सो है गाइस, न्यूज बॉय हियर। तो आज जो है मेरे पास काफी सारे न्यूज है, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर से देखना क्योंकि अभी रिकॉर्डिंग के टाइम पे मेरा हालत खराब होने वाला है। ऑल्सो कई सारे लोग वीडियोस को लाइक नहीं करते यार, लाइक कर देना। ऑल्सो चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के बारे में, जो कि अभी जर्मनी में है। 3 दिन के लिए उनका ऑफिशियल विजिट है ना वहाँ। तो वहीं से उन्होंने पाकिस्तान को वार्निंग दिया। वो कहे ऑपरेशन सिंदूर में हमारी सेना ने क्या कमाल किया है वो बताने का जरूरत नहीं है। जैसे वो ये बोले, काफी सारे लोग फिर तालियां बजाने लगे ना। फिर वो कहते हैं यानी हमारी मिलिट्री पावर भी मजबूत हुई है पहले से। भारत ने आज तक, भारत की हिस्ट्री उठा के देख ले कोई, आज तक दुनिया के किसी देश पर अपनी तरफ से आक्रमण नहीं किया। लेकिन जो ताकतवर होता है वो जल्दी किसी के ऊपर आक्रमण करता भी नहीं है। लेकिन यह है कि यदि अब किसी पड़ोसी ने छेड़छाड़ करने की कोशिश की तो डॉट डॉट डॉट। इसके बाद फिर सारे लोग फिर तालियां बजाने लगते हैं। एंड देन फिर वो कहता है और पड़ोसी तो ठीक ठाक है, एक ही गड़बड़ है जिसको आप लोग जानते हैं। अब तो सारी चीजें हम लोग बनाने लगे हैं। इंडिजिनस एयरक्राफ्ट, कैरियर, सबमरीन जैसे कॉम्प्लेक्स प्लेटफॉर्म्स भी बनाने लगे हैं। और भारत के डिफेंस कैपेबिलिटी में भी काफी वृद्धि हुई है। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चूंकि छोले भटूरे वर्सेस प्रोटीन कंट्रोवर्सी के बारे में। तो भाई 2 जन के बीच में छोले भटूरे एंड प्रोटीन को लेकर भयंकर कंट्रोवर्सी हो गया। होता क्या है, एक जन है मिसमैनेज्ड करके, जिनका की ट्विटर यूजर नेम है वो ये छोले भटूरे एंड राइस का पिक्चर पोस्ट करते हुए लिखे, बॉयज अगर कोई लड़की आपके लिए ये सब खाना घर लेके आए तो आप क्या करोगे। जिसका रिप्लाई करते हुए यूट्यूबर चिराग बरजात्या कहे प्रोटीन ऐड करने बोलेंगे और क्या। जिसका फिर मिसमैनेज्ड रिप्लाई करते हैं, बाप को सी मत सिखा, प्रोटीन का आर लेके आ जाता है, जहां देखो वहां ये सी। तूने प्रोटीन ठूस के कितनी बॉडी बनाई है मुझे पता है। जिसका फिर चिराग बरजात्या रिप्लाई करते हैं, पहले राउंड में ही रो देगा, मान जा। जिसका फिर मिसमैनेज्ड चिराग का ये पिक्चर पोस्ट करते हुए लिखता है, प्रोटीन का डब्बा तेरी जी में घुसा दूंगा, 5-6 का बोना चिल गुजार। फिर चिराग बरजात्या ओपन चैलेंज दे देते हैं मिसमैनेज्ड को। वो कहे ओपन इनविटेशन दे रहा हूँ मिसमैनेज्ड को फॉर ए बॉक्सिंग मैच। अगर वो कहीं काम करता है एंड बॉक्सिंग मैच की वजह से उसका कोई रेवेन्यू लॉस होगा तो मैं 50,000 रुपए दूंगा। अगर वो इस चैलेंज को एक्सेप्ट करता है फॉर पुणे तो मैं उसका ट्रैवल एंड स्टे सब बुक करूंगा, फ्लाइट कराऊंगा, हयात का होटल बुक कराऊंगा। अगर वो ये चाहता है कि मैं उसकी जगह आऊं तो उसके लिए भी मैं तैयार हूँ। लेट्स सी ये चैलेंज एक्सेप्ट करता है कि नहीं। कल तो इसने रिप्लाई नहीं किया, बस मेरे पिक्चर्स पोस्ट कर रहा था। ऑल्सो जो मैच होगा वो लाइव टेलीकास्ट होगा ट्विटर में। एंड हाँ, कोई भी उसके लिए रिप्रेजेंट नहीं कर सकता। जिसका फिर मिसमैनेज्ड रिप्लाई करते हैं, डन लिल बिट, फ्लाइट के टिकट्स एंड होटल के डिटेल्स भेजो। जिसका फिर चिराग क्या है, कूल, तुम्हारा आधार डिटेल्स वगैरह भेज दो, मैं फ्लाइट का टिकट और पेपर वर्क डन करता हूँ। अच्छा, मैं अभी देखा भाई ये थोड़ा सा 17 मार्च का कंट्रोवर्सी है। किसी ने ये सारे स्क्रीनशॉट्स को कल शेयर किया था ना, जो कि मुझे दिखा। खैर लास्ट मंथ का ही है, एंजॉय करो यार। फिर चिराग कहते हैं, बताओ 17 मार्च से लेके 31 मार्च तक तुम कब फ्री हो, उसी हिसाब से मैं डेट फिक्स करता हूँ। जिसका फिर मिसमैनेज्ड रिप्लाई करते हैं, छोटू मैं इंडियन नहीं हूँ। फिर चिराग कहते हैं, दैट्स ओके, मुझे पता है तुम मिक्स्ड रेस हो। फिर मिसमैनेज्ड कहते हैं, तू मिक्स ना हो के 5-6 का रह गया, प्रोटीन अपनी जी में घुसाता है क्या। बाय द वे टिकट्स एंड होटल का डिटेल्स भेजो, मैं वेट कर रहा हूँ। फिर चिराग कहते हैं, अरे भाई मेरे पढ़े लिखे 6-5 के गवर्नमेंट आइडेंटिटी भेज दे टिकट्स के लिए। जिसका फिर मिसमैनेज्ड रिप्लाई करते हैं, तू पैसे भेज, मैं बुक करवा लूंगा अपने आप, मैं तुम्हारे जैसे प्रोटीन सी को ट्रस्ट नहीं करता विद माई पर्सनल डिटेल्स। जिसका चिराग रिप्लाई करते हैं, लॉल ओके। फिर मिसमैनेज्ड कहते हैं, लॉल ओके क्या छोटू भेज रहा है कि नहीं, मैंने ट्रेनिंग भी चालू कर दी तेरे जैसे चुलगुजेगी बजाने के लिए। एट दी एंड ये कंट्रोवर्सी यही खत्म हो गया। शायद से जो मिसमैनेज्ड है, अगर तो वो डिटेल्स दे देते तो चिराग टिकट्स करते हैं ना, बट मिसमैनेज्ड का कहना था कि मुझे पैसे भेजो, तो शायद से चिराग को लगा कि मैं पैसे भेज दूंगा ये मेरे साथ स्कैम कर देगा। वैसे क्या सोचते हो भाई छोले भटूरे वर्सेस प्रोटीन के बारे में, कमेंट्स में जरूर बताना। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी पीएम मोदी के बारे में। तो क्या पीएम मोदी का फेस मसाज लेते हुए का एक वीडियो वायरल हो गया। एक ना ये वीडियो वायरल जा रहा है ये, जहां आप देख सकते हो एक आदमी फेस मसाज ले रहा है जो कि पीएम मोदी जैसे दिखता है। तो क्या ये सच में पीएम मोदी है? वेल नहीं, ये पीएम मोदी नहीं है, यह जसपाल सिंह सराय, प्रदीप कौर ढिल्लो के हस्बैंड। जो प्रदीप कौर ढिल्लो है, बता दूं, वो एक क्रिएटर है। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो कि एक बहुत ही शॉकिंग वायरल वीडियो के बारे में। 2 बच्चे, लिटरली 2 बच्चे एक नॉर्थ ईस्ट के आदमी को रेसिस्ट रिमार्क्स पास करते हैं, गालियां देते हैं। लिटरली बच्चे है भाई वो। मैं वीडियो दिखा देता हूँ, आप देखिए। नेपाली सोपरी क्यों भाई? नेपाली सोपरी तेरी माँ। अरे भाई मोमोस तेरी माँ में मोमोस। अरे भाई नहीं दादा कौन से क्लास? तेरी क्यों भाई, तेरी माँ का क्या? तेरी माँ का इतना बड़ा। हाँ तेरे का था, याद है? भाई ये तो लाइव स्ट्रीम हो रहा है, अब तो तू लोग जाएगा। हो जाएगा। कुछ देगा। ये देख भाई लाइव स्ट्रीम हो रहा है अब तो। अरे भाई
कल मैं अपने लाइव स्ट्रीम में ओमेगल कर रहा था, तो ये दो बंदे आते हैं। छोटा सा बच्चा है, वो हार्डली 14-15 साल का होगा, ठीक है। रेशियल अब्यूज कर रहा था, कोई बात नहीं, मैंने भी मजाक मजाक में खत्म कर दिया। बट इन लोग ने ना लास्ट में क्या बोला कि अपलोड कर दो भाई, कुछ नहीं होगा ऐसा टाइप का। तो मैं चाहता हूँ जितने लोग भी मेरे दोस्त है नॉर्थ ईस्ट के, या जितने भी इंडिया में लोग हैं जो लोग रेशियल अब्यूज के अगेंस्ट है, ये वीडियो को इतना शेयर करो कि इनके घर तक पहुंच जाए और इनके बाप और माँ मिलकर इन दोनों की कुटाई करे। भाई शेयर करना इस वीडियो को, ताकि इन दोनों के घर तक ये पहुंचे और इनके में ना लठ डाल दे इनके पेरेंट्स, है ना, और सब लोग। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते, जो कि एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज के बारे में, जो कि है कर्नाटका से। एक यूएस की वुमेन का किया गया एक होम स्टे में उनको इंटॉक्सिकेंट सब्सटेंस देके। यस, जो टूरिस्ट है वो कोडागू के कुट्टा विलेज के एक होम स्टे में रह रही थी, जहां होम स्टे के एक स्टाफ मेंबर ने उनको इंटॉक्सिकेंट सब्सटेंस पिलाया, जिसके बाद वो अनकॉन्शियस हुई एंड देन फिर वो स्टाफ मेंबर करता है। इतना ही नहीं, जो टूरिस्ट है वो होम स्टे के ओनर के ऊपर भी एलिगेशन लगाई ऑफ डिस्कनेक्टिंग हर वाईफाई फॉर 3 days, ताकि वो किसी के साथ कांटेक्ट ना कर सके। 3 दिन तक वो फॉरेन टूरिस्ट को एबडक्ट करके रखा गया था एंड 3 दिन बाद जब वो होम स्टे से निकल पाई, वो तुरंत से यूएस के अथॉरिटीज को कांटेक्ट की एंड जो यूएस एम्बेसी है वो इंडियन पुलिस को इन्फॉर्म किया एंड तुरंत से होम स्टे के स्टाफ मेंबर एंड ओनर के ऊपर केस रजिस्टर किया एंड उनको अरेस्ट किया। इसमें जो प्राइम एक्यूज्ड है वो होम स्टे का स्टाफ मेंबर है। होम स्टे के ओनर को इसलिए अरेस्ट किया गया क्योंकि वो अपने स्टाफ मेंबर का मदद कर रहे थे वाईफाई वगैरह डिस्कनेक्ट करके, ताकि जो टूरिस्ट है वो किसी को कांटेक्ट ना कर सके। और क्या उन्होंने भी कुछ किया है, उनका क्या रोल है इस केस में, उसको पुलिस अभी इन्वेस्टिगेट कर रही है। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते हैं, जो कि एक बहुत ही शॉकिंग न्यूज के बारे में, जो कि है उत्तर प्रदेश लखनऊ से। एक फादर अपनी 16 साल की बेटी के ऊपर एसिड पोर कर देते हैं। बेसिकली जो बेटी है वंदना, वो लास्ट ईयर एक बंदे के साथ भाग गई थी। जिस बंदे के साथ वो भागी थी वो बता दूं माइनर नहीं है, 18 साल के ऊपर का है। जिसके बाद घर वालों ने पुलिस कंप्लेंट किया, पुलिस ढूंढ निकाले वंदना को। जिस बंदे के साथ वो भागी थी उसको 3 महीने के लिए जेल भेजा गया। बट जेल से निकलने के बाद भी जो वंदना है वो टच में थी उस बंदे के साथ एंड इस चीज के बहुत ज्यादा खिलाफ थे वंदना के फादर। एंड एक दिन जो वंदना के फादर है, जो कि एक बस ड्राइवर है, वो अपने एक फ्रेंड के साथ प्लान बना के वंदना को राजस्थान ले जाते हैं झाड़ फूक या फिर फेथ हीलिंग रिचुअल्स के लिए। बट आधे रास्ते में ही वंदना जब सो रही थी, वो फिर गला दबा के उसको मार देते हैं एंड फेस में एक पोर कर देते हैं ताकि उसे कोई पहचान ना सके। जिसके बाद उनका प्लान था बॉडी को कनाल में फेंकने का। बट रास्ते में कई गाड़ियां चल रही थी, इसलिए उन्होंने वो प्लान को ड्रॉप कर दिया। बॉडी को वहीं छोड़ के वो भाग गए एंड घर आके जो फादर है वो मिसिंग कंप्लेंट फाइल कर देते हैं, कहते हुए कि मेरी बेटी गायब है। क्लेम करते हैं कि वो फिर से भाग गई। बट इन्वेस्टिगेशन के दौरान पुलिस को वंदना की फ्रेंड ने कॉल रिकॉर्डिंग सुनाया, जो कि वो बात की थी वंदना के साथ, जहां वो कही थी कि मैं अपने फादर के साथ जा रही हूँ राजस्थान फॉर ए रिचुअल। इसके बाद होना क्या है, पुलिस को पता चल गया कि वंदना तो उसके ही फादर के साथ गई थी। अच्छे से पूछताछ किया गया तो वो क्राइम कन्फेस किए। ऐसा वो क्यों किए? आउट ऑफ फियर ऑफ सोशल डिस्ग्रेस। मतलब उनकी बेटी अगर फिर से उस लड़के के साथ भाग जाती तो मेरा क्या इज्जत रहता सोसाइटी में। वेल, अभी पुलिस ने वंदना के फादर एंड उनके फ्रेंड को अरेस्ट कर लिया है। और जो शादी का बात हुई रहा तो बात कर लेते हैं एक और क्रेजी न्यूज के बारे में। एक 37 ईयर ओल्ड वुमन 22 साल के लड़के के साथ भाग के शादी की। ये जो वुमन है 37 ईयर की कविता, वो बेंगलुरु से है, जिनके हस्बैंड का 8 साल पहले डेथ हो चुका है एंड उनका प्यार हो गया 1 साल पहले भास्कर नाम के बंदे के साथ। एंड रिसेंटली वो डिसाइड करते हैं शादी करने का। अब क्योंकि दोनों साइड के फैमिलीज बिल्कुल भी अगेंस्ट में थे इस शादी के, इसलिए कविता अपने 14 साल के बेटे को छोड़ के भाग जाती है भास्कर के साथ। वो मैसूरू पहुंच जाते हैं, वहीं के एक मंदिर में शादी करते हैं। एंड इसको लेकर जो कविता के फादर है वो काफी ज्यादा गुस्सा हो गए। वो जाके पुलिस में कंप्लेंट कर दिए, कहते हुए कि भास्कर ने उनकी बेटी को किडनैप किया है। और जो कविता के रिलेटिव्स भी उनको डेथ थ्रेट्स देने लगे। जिसके बाद कविता एंड भास्कर मैसूरू के एक पुलिस स्टेशन में जाते हैं सीख करते हुए प्रोटेक्शन, कि हमें प्रोटेक्शन चाहिए, हमारी जान को खतरा है। खैर, इस मामले में पुलिस अभी इन्वेस्टिगेट कर रही है। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है अल्लू अर्जुन के बारे में। तो एक प्रोड्यूसर जी धनंजयन के अकॉर्डिंग अल्लू अर्जुन किसी मूवी के लिए फिक्स्ड सैलरी नहीं लेते। वो लेते हैं 30 पैसा पर रूपी ऑफ ए फिल्म रेवेन्यू। मतलब अगर मूवी 1000 करोड़ का बिजनेस करता है तो उनका होगा 300 करोड़ रुपीस। इसको 30 पैसा वाला ना कह के फिल्म के रेवेन्यू का 30% वो लेते हैं, ये कह सकते हो। और जो मूवी का बात हुई रहा तो बात कर लेते हैं फरहान अख्तर वर्सेस रणवीर सिंह के बारे में। आप सबको पता होगा डॉन 3 मूवी के लिए रणवीर सिंह को साइन किया गया था। जो डॉन 3 मूवी है वो डायरेक्ट कर रहे हैं फरहान अख्तर एंड ऑल्सो प्रोड्यूस भी कर रहे हैं। मूवी के लिए रणवीर सिंह को पैसा वगैरह भी दिया गया, बट फिर रणवीर सिंह मूवी करने से मना कर देते हैं। जिसके बाद मामला कोर्ट तक पहुंचा एंड अभी रणवीर सिंह को जो 10 करोड़ रुपए दिए गए थे मूवी करने के लिए, वो रिटर्न करने के लिए वो तैयार हो गए। इतना ही नहीं, रणवीर सिंह का
था जो अपकमिंग मूवी है प्रलय, उसका भी कुछ स्टेक्स रणवीर सिंह फरहान अख्तर को देंगे। कितना परसेंटेज वो अभी तक डिस्क्लोज नहीं हुआ है। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो की है टॉप 20 मोस्ट फॉलोड फेसबुक पेजेस के बारे में। यूट्यूब पे किसके ज्यादा सब्सक्राइबर्स है, इंस्टाग्राम पे किसके ज्यादा फॉलोअर्स है, ट्विटर पे किसके ज्यादा फॉलोअर्स है, इसके बारे में तो अक्सर बात किया जाता है, बट फेसबुक के बारे में ज्यादा बात नहीं किया जाता। चलो बताता हूँ फेसबुक में सबसे ज्यादा फॉलोअर्स किसके हैं। सबसे पहले नंबर पर है नेटफ्लिक्स 190 मिलियन फॉलोअर्स। जिसके बाद है क्रिस्टियानो रोनाल्डो 171 मिलियन फॉलोअर्स। इसके बाद है सैमसंग 163 मिलियन। इसके बाद फेसबुक 155 मिलियन। इसके बाद 5 मिनट क्राफ्ट्स 141 मिलियन। इसके बाद मिस्टर बीन 140 मिलियन। एंड बाकी लिस्ट आप देख सकते हो यार, कोई भी इस लिस्ट में इंडियन या इंडियन कंपनी नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो की है एक्टर विजय वर्मा वर्सेस कार्तिक आर्यन के बारे में। तो रिसेंटली एक इंटरव्यू के रैपिड फायर राउंड के दौरान जब विजय वर्मा से पूछा गया कि इंडस्ट्री में पीआर का किंग कौन है, तो उसका विजय वर्मा रिप्लाई दिए कार्तिक आर्यन। मतलब उनके अकॉर्डिंग कार्तिक आर्यन बहुत ज्यादा पीआर कराते हैं अपना। इसके बाद होना क्या है, कुछ लोग विजय वर्मा को क्रिटिसाइज करने लगे कहते हुए कि जेलस, हिपोक्रिटिकल, एंड कुछ लोग सपोर्ट कर रहे कहते हुए कि आई थिंक ऑनेस्ट होना क्राइम नहीं है, कंप्लीटली सपोर्टिंग विजय वर्मा हियर। और जो लफड़ा का बात हुई रहा तो बात कर लेते हैं कृणाल पांड्या वर्सेस हार्दिक पांड्या के बारे में। रूमर्स के अकॉर्डिंग हार्दिक पांड्या ने जब से अपनी वाइफ को छोड़ा, नया गर्लफ्रेंड बनाया, तब से हार्दिक पांड्या एंड कृणाल पांड्या का ठीक नहीं चल रहा है। मैंने ये न्यूज कुछ हफ्ते पहले कवर भी किया था बहुत अच्छे से। तो अभी होता क्या है, कृणाल पांड्या का मिस्टर नैग्स के साथ एक वीडियो आउट हुआ है जहां कृणाल पांड्या कहते हैं कभी कभी आपके घर में कई फैमिली मेंबर्स होते हैं, सो यू मिस समवन। जिसका फिर मिस्टर नैग्स रिप्लाई करते हैं लाइक योर ब्रदर। इसके बाद फिर कृणाल पांड्या हंसने लग जाते हैं ना। फिर मिस्टर नैग्स कहते हैं इट्स ओके, WWE के केन एंड अंडरटेकर भी कई बार फाइट करते हैं। तो ये जो भी कन्वर्सेशन हुआ था पूरा, इसमें कहीं भी हार्दिक पांड्या का नाम मेंशन नहीं किया गया। तो इससे ये काइंड ऑफ कंफर्म हो गया कि हार्दिक पांड्या एंड कृणाल पांड्या के बीच में रिफ्ट चल रहा है, अभी सब कुछ ठीक नहीं है। ऑल्सो डिवोर्स, क्रिकेटर, ये सब का बात हो ही रहा तो बात कर लेते हैं युजवेंद्र चहल के बारे में। एक बार युजवेंद्र चहल को स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट शेफाली बग्गा के साथ स्पॉट किया गया था, जिसके बाद डेटिंग रूमर फैलने लग गया था ना काफी ज्यादा। अभी भी कुछ लोगों को लगता है कि शेफाली एंड युजवेंद्र चहल डेट कर रहे हैं। तो फाइनली इसके ऊपर शेफाली बग्गा रिएक्ट करी। वो कही मुझे पता था ये सवाल मुझे पूछा जाएगा, बट ऑनेस्टली मुझे नहीं पता मैं इस क्वेश्चन का आंसर कैसे करूं, क्योंकि मैं फेड अप हो चुकी हूँ। लोगों का थिंकिंग बहुत छोटा है, डिनर मतलब डेटिंग, लोग यही एज्यूम करते हैं। बस एक बार एक पापराजी ने स्पॉट किया था एंड उसके बाद सोशल मीडिया में फैलने लग गया कहते हुए कि ओ शेफाली एंड युजवेंद्र डेट कर रहे हैं। फिर वो कही ये जो चीज वायरल जा रहा था काफी ज्यादा, ये बहुत ही अननेसेसरी एंड अनवारंटेड था। वो कही कि वो स्पोर्ट्स एंकर है, जिसका मतलब है कि वो कई क्रिकेटर्स के साथ इंटरेक्ट करेगी एंड लोग उसी चीज को डेटिंग के साथ जोड़ देते हैं, स्पेकुलेट करने लग जाते हैं। फिर वो कही मुझे जेन्युइनली परवाह नहीं है, ऑनेस्टली मैं तंग आ चुकी हूँ। सो तुम्हें जो कहना है कहो, मुझे पता है मेरा रियलिटी। ऑल्सो जो मेरे क्लोज है उनको भी पता है रियलिटी। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो की है संजय दत्त का अपकमिंग मूवी आखिरी सवाल के बारे में। तो ये मूवी को रिलीज किया जाएगा विथ इंडियन साइन लैंग्वेज, मतलब जो डीफ होते हैं, जो नहीं सुनते कान, वो भी मूवी एंजॉय कर पाएंगे साइन लैंग्वेज के थ्रू। इसी के साथ संजय दत्त का आखिरी सवाल बन गया है फर्स्ट हिंदी फिल्म टू रिलीज विथ इंडियन साइन लैंग्वेज। ये मूवी बता दूं बेस्ड है ऑन द 100-year जर्नी ऑफ द RSS। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो की है मुकेश अंबानी की वाइफ नीता अंबानी के बारे में। तो रिसेंटली IPL के दौरान इनको देखा गया था, ये कुछ तो पी रही थी एंड वो क्या पी रही थी एंड उसका प्राइस कितना है वो जान के आप हैरान रह जाओगे। मैं एक वीडियो दिखा देता हूँ, आप देखिए। मुकेश अंबानी ने हमारे लिए तो 10 रुपए का पानी लॉन्च कर दिया, पर उनकी वाइफ यानी नीता अंबानी 50 लाख रुपए की एक बॉटल खरीदने हैं पानी की। एक पिक्चर बहुत ज्यादा वायरल हो रही है इंटरनेट के अंदर और इस बॉटल का नाम है एक्वा क्रिस्टेलो। एक बार इसके जो फीचर्स हैं, क्यों इतनी महंगी है मनवीर भाई, ये भी बता दो। आपने इसका पूरा नाम नहीं बताया, पूरा नाम मैं आपको बताता हूँ। इसका पूरा नाम है एक्वा द क्रिस्टेलो ट्रिब्यूटो अ मोदिग्लियानी। भाई सस्ती पानी के नाम भी सस्ते होते हैं, बिस्लेरी। ये देखो भाई नाम से ही महंगा लग रहा है 50 लाख। और ये तो जो पी रहे हैं स्पेशल एडिशन है, मेरे ख्याल से 1 करोड़ का आता है। तो आप जो फोटो की बात कर रहे हो वो रिसेंटली जो मुंबई इंडियंस की मैच हुई थी उसके अंदर ये फोटो वायरल हुई थी और बॉटल वायरल हुई थी। वो बॉटल का कॉस्ट है अराउंड 50 लाख रुपीज। अब ये बॉटल 50 लाख रुपए 1 करोड़ की क्यों आती है मैं आपको वो समझा देता हूँ। क्योंकि ये लग्जरी ब्रांड्स ना परसेप्शन बेचती है और ये जो बॉटल है इसका जो एक्सटीरियर है मतलब बाहर का साइड है वो एक्चुअल में 24 कैरेट गोल्ड है, प्योर गोल्ड। हाँ जी। अब ये बॉटल के अंदर जो पानी है वो भी बहुत ज्यादा प्रीमियम है क्योंकि ये आइसलैंड के जो ग्लेशियर्स होते हैं उससे पिघलाकर ये बॉटल में पानी डाला गया है। प्लस इस पानी के अंदर गोल्ड फ्लेक्स भी है, एक्चुअल में गोल्ड है। भाई साहब मेरी बिस्लेरी कहाँ है भाई, मैं पी लेता हूँ। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो की है चाय सुट्टा बार के ओनर अनुभव दुबे के बारे में। तो ये रिएक्ट करे MBA चाय वाला की कंट्रोवर्सी के ऊपर, ऑल्सो उनके डाउनफॉल के ऊपर। दोनों का बिजनेस एक ही था, आपको पता होगा। चाय सुट्टा बार पहले स्टार्ट हुआ था, बाद में MBA चाय वाला। बट एक टाइम पे MBA
चाय वाला काफी तेजी से ग्रो हो रहा था, बट अभी उसका काफी डाउनफॉल हो चुका है, आपको पता होगा। इसका मेन रीजन ये भी है कि करीब 2-3 साल पहले एक कंट्रोवर्सी हुआ था एमबीए चाय वाला को लेकर, कि जो वो प्रॉमिस किए थे लोगों को लाखों में फ्रेंचाइजी बेचते वक्त की हमारा फ्रेंचाइजी लो, तुम्हारा सेल्स बहुत होगा, तुम बहुत अमीर हो जाओगे, वो नहीं हो रहा था। लोग एक्सपोज करने लग गए थे कि बिजनेस कितना लो है एमबीए चाय वाला का, और फ्रेंचाइजी के नाम पे 10 लाख रुपए या कितने का ठगने का भी आरोप लगा था एमबीए चाय वाला के ऊपर। मैंने कवर किया था लेकिन काफी टाइम हो गया, इसलिए मुझे अच्छे से याद नहीं है ना। तो इसी कंट्रोवर्सी के ऊपर ऑल्सो एमबीए चाय वाला के डाउनफॉल के ऊपर रिएक्ट करे अनुभव दुबे। यस, उनका एक पॉडकास्ट आउट हुआ है ना जहां वो इसके बारे में बात की है। मैं छोटा सा क्लिप दिखा देता हूँ, आप देखिए। जैसे कि मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, हैव यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट प्रफुल्ल वाला केस, एमबीए चाय वाला। सो इट वाज ऑल अराउंड द सोशल मीडिया, और वो नैरेटिव बिल्ट हो गया कि यार ये पुलिस वाली वीडियो आ गई, सबने बना दी। हाँ, see when someone takes franchise, I'm not the one who's back supporting him, just क्योंकि we are into the same domain। उसने लेट चालू किया, हमको एक दशक हो गया करते करते हमारे पास। मैं आज भी एक बार प्रफुल्ल ने कब करा था शुरू? Yes, प्रफुल्ल started in 20। उसका बज़ हुआ था जब वो उसका कोविड के जस्ट पहले जो स्टॉक्स आ गया था। अच्छा, सब घर में बैठे हुए थे, उसकी वीडियो चली और फट गई। वो फट गई, उससे लीड जनरेशन और माल दबा के बेचा उसने। माल दबा के बेचा मतलब फ्रेंचाइज बेचा। माल इज नॉट चाय, माल इज नॉट चाय। हाँ, तो उसने we are going to talk about this also। हाँ, तो उसने बेचा। आई नो हिम, और मुझे लगता है कि उसका इंटेंट कभी भी खराब नहीं रहा होगा। आई एम श्योर अबाउट इट, बट थिंग्स टर्न अराउंड इन अदर वे एंड सब मैस क्रिएट हो गया बिकॉज उसका बैक एंड नहीं स्ट्रॉन्ग था। आई एम श्योर स्ट्रॉन्ग नहीं था। नहीं यार, हमारे यहाँ से तो सब जितने लड़के भगाते थे सब अपने यहाँ पे रख लेता था। अच्छा, ऐसा था। तो वो उसकी एक गलती होगी, बाकी उसका इंटेंट कभी खराब। इंदौर से है? हाँ, ही इज फ्रॉम धार। अच्छा, आई गेस 30-40 किलोमीटर्स फ्रॉम इंदौर। अच्छा, ही इज फ्रॉम देयर। वो नैरेटिव कैसे बिल्ड हुआ, और नैरेटिव नॉट जस्ट अबाउट हिम, इट फॉर द एंटायर फ्रेंचाइजी सिस्टम। हाँ, हम भी फ्रेंचाइजी सिस्टम में थे, और भी लोग थे फ्रेंचाइजी सिस्टम, सबके खिलाफ नेगेटिव बन गया। और लोग समझते नहीं कि दुनिया में हर व्यापार इसी हिसाब से चलता है भाई। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो कि टॉप 50 हॉटेस्ट सिटीज इन द वर्ल्ड के बारे में। तो भाई अभी के टाइम पे सारे इंडियन सिटीज वर्ल्ड के टॉप 50 हॉटेस्ट सिटीज के लिस्ट में है। मतलब इतना ज्यादा गर्मी, सारे के सारे सिटीज इंडिया के टॉप 50 में। नंबर 1 पर है मेदिनीपुर वेस्ट बंगाल, इसके बाद है बीरभूम वेस्ट बंगाल, इसके बाद है खड़गपुर वेस्ट बंगाल, इसके बाद है झरग्राम वेस्ट बंगाल, इसके बाद बर्धमान वेस्ट बंगाल, इसके बाद पश्चिम मेदिनीपुर वेस्ट बंगाल, दुर्गापुर वेस्ट बंगाल, एंड और भी लिस्ट है, सिर्फ वेस्ट बंगाल नहीं है, बट टॉप में तो भाई वेस्ट बंगाल के ही कुछ सिटीज है। अगर तो सारे लिस्ट आपको जानना है कि आप जिस सिटी में रह रहे हो वो हॉटेस्ट सिटीज के लिस्ट में आता है कि नहीं, तो पॉज करके रीड कर सकते हो ना। ये प्राउड करने वाली बात नहीं है, वैसे बहुत खराब है ये। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते चुकी है पढ़ले के बारे में। बता दूं ये एक इंडियन एडटेक स्टार्टअप है। तो ना ये अपने इंस्टाग्राम में पोस्ट कर रहे हैं कि उनके जो स्टूडेंट्स हैं वो कितना मार्क्स लाए सीबीएसई क्लास 10 के एग्जाम में। कोई 97, कोई 98, 96, 95। उसी दौरान वो ये बच्चे का भी पोस्ट कर दिए थे जिसका परसेंटेज आया है 48.8%, जिसका नाम है भव्य जिंदल। तो ना इसी को शेयर करते हुए एक ट्विटर यूजर लिखता है, अगर मेरे साथ पढ़ने वालों ने ऐसा किया होता तो मैं केस कर देता। एक यूजर इसके ऊपर रिएक्ट करते हुए लिखे, तुम लिटरली 80% ला सकते हो क्लास 10 में, वो भी सिर्फ एक हफ्ता पढ़ के। ये तो लोग मजे ले रहे हैं, ट्रोल कर रहे हैं, बट कुछ लोगों का कुछ और कहना है। जैसे एक जन लिखता है, जिन्हें लगता है कि ये पब्लिक ह्यूमिलिएशन है, ये वही लोग हैं जो स्टूडेंट्स को जज करते हैं ऑन देयर ग्रेड्स। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो कि है कुछ इंडियन टूरिस्ट के शेमफुल हरकत इन इंडोनेशिया बाली के बारे में। तो कुछ इंडियन टूरिस्ट बाली के जिस होटल में रुके थे, चेकआउट करते टाइम होटल का सामान बैग में भर के वो निकल गए थे, बट वो पकड़े गए। सोचो कितना एम्बैरेसिंग है ये। इससे रिलेटेड एक वीडियो वायरल जा रहा है, मैं छोटा सा क्लिप दिखा देता हूँ, अब देखिए। Kamu India maling. Maling India maling. Oh, nyang sia aja front officer. Nyuri dia nyuri. तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो कि है थाईलैंड के बारे में। तो क्या थाईलैंड पहले जैसा सस्ता नहीं रहा? यस, पहले आपको पता होगा लोग कहते थे कि थाईलैंड बहुत सस्ता है, गोवा जाने की बजाय थाईलैंड चले जाओ, ये सब ना। बट शायद से अब थाईलैंड वैसा नहीं रहा। लक्ष्य चौधरी, उनके फ्रेंड हर्ष ढाका, ये सब गए थे ना रिसेंटली। तो इसके बारे में बताते हुए हर्ष ढाका अपने इंस्टाग्राम में ये कहा, जो लोग भी थाईलैंड की ट्रिप प्लान कर रहे हैं, मैं बता दूं थाईलैंड इज नॉट बजट फ्रेंडली एनीमोर। पहले 2.12 इंडियन रुपीज में एक थाई बात आ जाया करता था, अब वो बढ़ के हो गया है 3.12 समथिंग। तो पूरा एक 50% का जंप। इसकी वजह से रेस्टोरेंट पर खाना खाना ले लो,
बार्स, ग्रोसरीज, सब कुछ बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ने लगा। और इस बार मुझे पहली बार फील हुआ कि थाईलैंड में वो पुराने वाली एक बजट फ्रेंडली वाइब नहीं रही। एक्सपेंस के उससे देखा जाए तो चीज़ें सेम ही है, कंट्री अभी भी अच्छा है, सब कुछ है, बट आप हर चीज़ के लिए एडिशनल अमाउंट पे कर रहे हो और वो धीरे धीरे ऐड होते होते काफ़ी इस बार ओवर स्पेंड हो चुका है इस ट्रिप पे ऑलरेडी। तो काफ़ी इस चीज़ को कंसिडरेशन में रख के रिसर्च करके आना अगर आप थाईलैंड आओगे तो, क्योंकि जनरली साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज चीप है, एक ही परसेप्शन है और अभी तक थी भी, पर नॉट एनी मोर। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो कि है कुछ इंडियंस का जीरो सिविक सेंस के बारे में। मैं 2 वीडियोस दिखा देता हूं जो कि छोटा छोटा ही क्लिप है, जिसे देखकर आप बोलोगे सच में कुछ लोगों में जीरो सिविक सेंस है। आप देखिए। ये देखिए हमारे देश के लोगों का सिविक सेंस। एक आदमी बड़ी धूप के अंदर अपना काम कर रहा है, डिवाइडर पर कलर कर रहा है, लेकिन आगे जाने के बाद ये देखने को मिलता है कि जहाँ जहाँ पर भी इसने कलर किया है वहाँ पर लोगों ने गुटके की पिचकारियां मारी है। मैं इन लोगों से सिर्फ इतना ही पूछना चाहूंगा कि ये अपने घर को भी इसी तरह गंदा करते हैं। रोड है और ये देखिए ये हमारे यहाँ के जिम्मेदार नागरिक यहाँ से क्यों उतार रहे हो? अभी पता है भाई गाइस, 2 बसें यहाँ से बस स्टॉप के जस्ट यहाँ से गई हैं। जैसे देखो ये देखिए ये थोड़ी ऊपर से लेके जाओ भाई, ऊपर से बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये देखिए रोड, ये रोड थोड़ी है, ये रोड है, ये रोड है इनका। बस चले इन पे ये सब बैठे, इन पे चढ़ा देंगे। ये है हमारा सिविक सेंस। तो चलिए नेक्स्ट अपडेट के बारे में बात करते जो कि है विराट कोहली 18 रेस्टोरेंट इन बेंगलुरु के बारे में। यस, विराट कोहली का बेंगलुरु में एक रेस्टोरेंट था, आपको पता होगा 18 कम्यून करके। तो उसको अभी कोर्ट ने बंद करने का ऑर्डर दे दिया है। क्यों? ओवर नॉन पेमेंट ऑफ रेंट। जो उसका रेंट है वो पे ही नहीं किया जा रहा था पिछले कई टाइम से। 2 करोड़ हो चुका था रेंट। बता दो विराट कोहली पहले ही अपना नाता तोड़ चुके थे उस रेस्टोरेंट से। वो अपना ब्रांड नेम ऑलरेडी विड्रॉ कर चुके थे। कोर्ट के ये ऑर्डर देने से काफी पहले ही विराट कोहली अपना नाता तोड़ चुके थे उस रेस्टोरेंट से। कोई और ही चला रहा था, बट वो रेस्टोरेंट नहीं चल रहा था ना। रिपोर्टेडली जो फूड्स वहां मिलते थे वो बहुत ही एक्सपेंसिव होते थे एंड ना चलने की वजह से वो रेंट भी पे नहीं कर पा रहे थे। तो इस वजह से कोर्ट ने वो रेस्टोरेंट बंद करने का ऑर्डर दे दिया है। तो बस आज के लिए बस इतने अपडेट्स थे। अगर तो वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर कर देना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में।